हेलो जी, हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत खुश होंगे और बहुत सारी खुशियां भगवान जी से बटोर रहे होंगे। इसी खूबसूरत और मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, भाई आपकी शादी किससे होगी और आपकी लाइफ का सोल पर्पस क्या है। देखो, सोल पर्पस के बारे में ना ज़्यादा लोग बात करना नहीं चाहते क्योंकि उनको एक बोझ लगता है, लेकिन मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ सोल पर्पस के ऊपर कि ये क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अगर जो लोग जानते हैं वो आराम से अपनी पाइल सिलेक्शन कर कर जा सकते हैं, और पाइल कैसे सिलेक्ट करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, आज का थोड़ा सा ट्रिकी पाइल सिलेक्शन है। ठीक है, तो आपके नाम का लास्ट लेटर, ठीक है, थोड़ा गौर से सुनिएगा इस बात को। जैसे कि मेरे नाम के लास्ट लेटर में शिवानी में आई आता है। ओके, आपका कोई भी हो सकता है, तो उस लेटर को, लास्ट लेटर को आपको पिक करना है। जब भी कहती हूँ इंट्रो सुन ला करो आप लोग, तो अगर बिना इंट्रो सुने जो भी वीडियो देख लेते हैं, हर वक्त इंट्रो देखना बहुत ज़रूरी है भाई। देखा जरूर देख लो आप आराम से, जो भी आपका लास्ट लेटर हो नाम का। अब यहाँ पर कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैम हमारे नाम के साथ तो हम सर नेम भी लगाते हैं, तो उसका भी लास्ट लेटर लेना है या फिर सिर्फ नाम का? सिर्फ नाम। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लूँ मैं? एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, शिवानी मेरा नाम अगर कुछ सर नेम एंड कर दूँ तो गुप्ता मान लो, शिवानी गुप्ता अगर मेरा नाम होता तो मैं गुप्ता जी को हटा दूंगी, सिर्फ शिवानी के नाम का आई देखूंगी। ऐसी आपका जो भी सरनेम है आपको उसको नहीं काउंट करना, सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के, जो भी आपका नाम है जिससे लोग स्पेशली जानते हैं, उस नाम से आपका लास्ट लेटर लेना है और उससे फाइल सिलेक्शन कर लेनी है। अब सोल पर्पस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है भाई? तो मैं बता दूं, सोल पर्पस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जीवन के आधे काम सोल पर्पस की वजह से रुक जाते हैं। कई बार ना हमारा सोल पर्पस बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और कई बार होता है छोटा सा, लेकिन उस एक काम की वजह से हमारी जिंदगी अटकी रह जाती है। ठीक है, अभी दोनों निर्भर करता है कि आपका सोल पर्पस बड़ा है या छोटा। वो तो हम आज जान ही लेंगे क्या है, ये भी जान लेंगे। यूनिवर्स, परमात्मा, जब हम सोल को धरती पे भेज रही होती है ना, तो हर सोल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि भाई आप पृथ्वी पे जाओगे, आपको हमारा ये काम करना होगा, ये सोल का पर्पस है। कई बार हमें सिंपल लाइफ मिल रही होती है हमारे कर्मों के हिसाब से, हमने बहुत अच्छे कर्म करे होते हैं, तो हमें यूनिवर्स कहती है कि जाओ बस अपना ये कंप्लीट, थोड़ी सी जिंदगी रह गई, इसे कंप्लीट करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए आ जाओ। बट फिर जिंदगी खुद कहती है कि नहीं 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 नहीं, सोल यानी कि अभी नहीं, चैलेंज अच्छा नहीं लगेगा, मैं जाऊंगी नॉर्मल मुंह उठाकर वापस आ जाऊंगी, बड़ा अजीब है, आप मुझे कोई काम दे दो। क्योंकि सोल में बहुत पावर होती है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपने परमात्मा से खुद मांगा हो, या परमात्मा ने आपको कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम सौंपा हो जिसे करने के लिए आप लोग जन्मे हैं। वो काम क्या है आज हम यही जानने वाले हैं। तो ये अगर काम ये नहीं होता तो हमारी जीवन का कोई भी काम पूरा नहीं होता। हमारे हर काम में अड़चने आती हैं, चाहे वो मैरिज हो या फिर फैमिली लाइफ हो या फिर जॉब हो, बिजनेस हो, हर जगह हम देखेंगे सफलता हमें नहीं मिलती जब तक हमारा सोल पर्पस हम कंप्लीट ना कर लें। तो इसलिए कुछ लोगों की जिंदगी यहाँ पर ऐसी हो सकती है जहाँ पर उनको कुछ समझ ना आ रहा हो। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। वीडियो कैसा लगेगा एंड में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और आज सभी लोग, पाइल 1 भी पाइल 2 भी, अब वीडियो को क्लेम कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमारा सोल पर्पस हमें बताने के लिए, ताकि अगर ये वीडियो में अगर आपका सोल पर्पस नहीं भी पता तो मेरी ना सही किसी और की वीडियो आपको आपके सही सोल पर्पस वाली मिल जाए ज़रूर। आप जब इसको टाइप करेंगे तो एक गुड इंटेंशन के साथ एकदम क्लियरली, ताकि यूनिवर्स आपको आपका सोल पर्पस करेक्ट आपको बता दे कि आपका कौन सा सोल पर्पस है। अगर मेरी वीडियो में होगा तो आपको पता चल जाएगा, अगर किसी और की वीडियो में पता चलेगा तो पता चल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लियरिटी मिले और वो अपने सोल पर्पस पे काम करें, इतना बड़ा और इतना खूबसूरत उद्देश्य पूरा करें भगवान का दिया हुआ। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपके पाई के अकॉर्डिंग। सॉरी डिस्टर्ब कर दिया ना, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी तो सोचा कि थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर दिया जाए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट कि मैं 2025 1 जनवरी से आप लोगों के लिए टैरो की क्लासेस शुरू कर रही हूँ। तो मुझे ज्वाइन कीजिए क्योंकि इसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप लोग डिटेल में जानेंगे और फुल टैरो कार्ड कोर्स मिलेगा। बाकी की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी, तो मुझे अपना नाम रजिस्टर करने के लिए व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा।
रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको क्लासेस की फ़ीस देनी पड़ेगी। क्लासेस 1 जनवरी से शुरू हैं, बाकी की डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूँगी। अब आपकी मेन बात ये होती है कि आप सिखाओगे कैसे। एग्जाम्पल के तौर पर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे इन डॉग्स का क्या मीनिंग है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इस बिल्डिंग का क्या मतलब है, हर एक चीज़ डिटेल में आपको समझाई जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाकी मैं मिलती हूँ आपसे मेरी क्लासेस में। जॉइन मी। हर हर महादेव। नंबर 1 या पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस पाइल को पिक किया है तो भाई ये है आपकी रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंट्रो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पाइल सिलेक्शन कैसे करना है ये भी आपको इंट्रो में पता चलेगा, तो आप गलत पाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। सिर्फ नाम से नहीं है, आज कुछ और अलग चीज़ मैंने करी है, तो आप लोग ज़रूर जाके चेक करेंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात भी बताइए इंट्रो में, वो भी आप ज़रूर सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और क्षमा चाहती हूँ मैं, अगली वीडियो में क्या हुआ था, म्यूज़िक मुझे ऐड करना पड़ा था, ठीक है। एक कारण हो गया था, कोई मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए मैंने म्यूज़िक ऐड कर दिया था जानबूझकर, जिससे आपको तकलीफ हुई, मैं मानती हूँ, उसकी मैं क्षमा भी चाहती हूँ, पर आगे वो गलती नहीं होगी, इसकी भी गारंटी मैं ही लेती हूँ, ठीक है, होने ही नहीं दूंगी। चलिए यहाँ पर हम ग्रुप नंबर 1 सबसे पहले ये जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, फिर आपके सोल पर्पस को जानेंगे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, द स्टार, हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, स्टार के नीचे लवर्स का कार्ड है, और फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून। पर इसको मैं इस तरह से रखूंगी ताकि आपको ये पूरा कार्ड ना दिखे, क्योंकि यूट्यूब की कोई डिमांड से जिसे हमें पूरा करना पड़ता है, ठीक है। तो लवर्स का कार्ड है, जो नाम आपको दिख रहा होगा ऊपर, व्हील ऑफ फॉर्चून है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मेरा नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोगों को मुझसे टैरो रीडिंग सीखनी है, वैसे तो मैंने बात इंट्रो में भी बताई थी, आपको ज़रूर सुननी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर भी एक बार बोल ही देती हूँ कि 1 जनवरी से मैं अपनी टैरो की क्लासेस शुरू कर रही हूँ, तो जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं वो फटाफट से ज्वाइन कर लें। बस रजिस्टर करना है अपना नाम, उसकी कोई फीस नहीं है, और सीखने की फ़ीस कितनी है, 2 महीने का कोर्स है, 799 रुपये 1 महीने की फ़ीस है, ठीक है। 799 रुपये 1 महीने की फ़ीस है, तो 2 महीने की कितनी होगी आप लोग खुद डिसाइड देख लो। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर लिया, अपना नाम लोगे तो मैं सारी डिटेल आपको भेज दूंगी कि उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो वीडियो मैंने बनाया वो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, इंट्रो में मैंने डाला है, उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि किस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी, तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको सीखना है तो। यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपकी शादी किससे होगी, वो इंसान ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के हो सकते हैं, मनी ओरिएंटेड होंगे, यानी काम को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते होंगे, काम से ही पैसा आता है, तो समझ जाओ इस बात को, ठीक है। यानी वर्कaholic भी हो सकते हैं। इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारे टावर मूवमेंट्स देखे होंगे, ठीक है। स्पेशली इनकी एज जब तक 30 साल तक ना हो जाए, इन्होंने तबाहियाँ ज़्यादा देखी हैं, ठीक है। महिलाएं तब भी, पुरुष हैं तब भी। अगर ये मेल है तो इनके अंदर ना फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर ये फीमेल है तो ऑब्वियसली फीमेल नहीं है, ठीक है। ये मैं बता दूं। और स्टार सीड होंगी, इसलिए इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ ज़्यादा, ठीक है। इनकी ना बचपन से ही हो सकता है इनको कोई समझता ना हो, फिर इनके रिश्ते अच्छे ना बने हों, ठीक है। उन्होंने बहुत हेल्थ इश्यूज़ देखे हों, ये सब। हाई एजुकेशन इन्होंने ली होगी किसी न किसी फील्ड में, या हो सकता है मल्टीपल चीज़ें इन्होंने पढ़ी हों, बहुत सारे नॉलेज इन्होंने गेन करी हो, भले ही पूरी ना करी हो, लेकिन आधी इन्होंने बहुत सारी नॉलेज ली हो। कुछ ना कुछ पढ़ते रहने का शौक होगा इनको एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन सब चीज़ों में भी दिलचस्पी होगी, भले ही करती ना हो, पर ऐसा होता है ना कि हम नहीं कर रहे पर दूसरे को देख के फॉलो कर रहे हैं, वो वाली चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड, दिल से
एकदम साफ मन की, किसी की हेल्प करे तो निडर होकर, यानी ऐसा होता है ना कई बार हम किसी के साथ होते तो हेल्प नहीं कर पाते, ये खुले दिल की हैं। अब टाइम जरा है जाए, हेल्प करनी है तो करनी है, ठीक है, ऐसा इनका दिल होगा। साफ है पर जल्दबाजी में रहती हैं, इन वजह से इनका काम बिगड़ा है बचपन से लेके आज तक, कि इनके अंदर ना गुस्सा और जल्दबाजी ये दोनों बहुत ज़्यादा थे। लेकिन धीरे 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 करके इन्होंने इस चीज़ को भी कम करा है। बहुत मेहनत करी है अपने ऊपर, इनर वर्क बहुत करा है, देख रही हूँ मैं। स्टार सीड है ना, पता है इनको इनका काम क्या है। मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों में इनका दिलचस्प होगा। बहुत पतली दुबली सी मुझे दिख रही हैं, ठीक है। अरे वाह, लड़के तो सुनते ही बड़े खुश होंगे क्योंकि उनको ऐसी लड़कियां पसंद होती है ना, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, दिल से सोचने वाली है, दिमाग से नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत चालू चलाक है, बहुत प्यारी हैं, बहुत सिंपल रहने वाली हैं, इनको ज़्यादा सजने संवरने का शौक मैं नहीं देख रही हूँ। और यूनिवर्स का सपोर्ट है, एक कमल की तरह है। देखो इनके ना आसपास बहुत नेगेटिविटी है, पर कमल कैसा होता है ना, कीचड़ का दाग अपने ऊपर लगने नहीं देता, कीचड़ में रहकर भी एकदम वैसी, एकदम लोटस जैसे, ठीक है। इनको ना कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है, इन्हें पांचों तत्व कैसे काम करते हैं, इनको कैसे बैलेंस किया जाता है, योगा वोगा, इन सब चीज़ों में इनकी दिलचस्पी होगी, ठीक है। और बहुत सारे सपने हैं इनके, बहुत सारे ख्वाब, ड्रीम सबको पूरा करना चाहती हैं ये धीरे धीरे कर, ठीक है। एक चीज़ है कि ये ड्रीम्स बहुत देखती हूँ, ओवर थिंकिंग बहुत करती हैं, यानी खुली आंखों के सपने। सोचने बैठते तो सोचने ही बैठ जाती हूँ, बहुत देर तक सोचते हैं या सोचती हैं। यहाँ पे मुझे आप लोग ये भी कह सकते हो कि दी आप तो ऐसे बात करो जैसे एक लड़की के लिए ही कर रही हो, क्योंकि भाई वाइब मुझे वैसी आ रही है पहली तो, और दूसरा ऐसा नहीं कि मैं लड़के के लिए नहीं बोल रही हूँ, उनके लिए भी सेम ये चीज़ लागू होंगी। पर बोलने का तरीका मेरा उधर जा रहा है ऐसा, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे लड़के के अंदर भी, ठीक है। या आपके ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग में से काफ़ी लोग कह सकते हो कि ये तो जनरल रीडिंग है, तो हाँ जी जनरल है, इसलिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, पर्सनल नहीं है। तो ये सोलमेट भी हो सकते हैं, ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हैं, पास्ट लाइफ से ही आए हैं, आपको पूरा करना है। आप लोग पास्ट में भी मिले थे, लेकिन ये यूनियन होगा आप लोगों का, ठीक है, जो कि यूनिवर्स सही समय पर सही वक्त पर कराएंगे। आप भी स्टार सीड हो, ये भी स्टार सीड हैं, ठीक है। या आप स्टार सीड ना हो, ये हो, ऐसा नहीं है, आप दोनों ही स्टार सीड हो, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो, सोलमेट हो तो नहीं कह सकती इस बात को मैं, ठीक है। एक दूसरे को ना आप कंप्लीट करने आ रहे हो, ठीक है। एक तरफ से देखो, यहाँ से एक हाथ निकल रहा है, एक के पास पैसा हो सकता है और एक के पास प्यार बहुत होगा, तो एक दूसरे को कंप्लीट करना, मिल बांट कर। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये वाइब दे रही है कि ये व्यक्ति ना बहुत सारी प्रॉब्लम में अचानक से घिरा हुआ महसूस कर रहा है इस वक्त जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि पार्टनर तो है ना कहीं, तो अभी प्रॉब्लम चल रही है इनकी लाइफ में, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि आपका सोल पर्पस क्या है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए और 3 बार अपना नाम लीजिए, थैंक यू यूनिवर्स कहिए, और उनको कहिए कि हमारा सोल पर्पस हमें बताया आपने, उसका धन्यवाद। वीडियो को पोस्ट कर आप ही करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, Ten of Pentacles, 6 of Pentacles, very very nice, and the Star. ओके, एक और कार्ड लेना चाहूंगी मैं क्लियरिटी के लिए। अरे यार इतने सारे नहीं, जस्ट कम दो प्लीज। ओके वाओ, क्या बात है। द हाई प्रीस्ट, जजमेंट की एनर्जी भी है यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्ड्स।
अगर आपके हार्ट ब्रेक बहुत हुए हैं ना, तो यूनिवर्स कह रही है पहले तो उसे ओवरकम कर लो। यानी कि क्या है ना, बहुत ज़्यादा ना लोड आपने अपने सीने पे या दिमाग पे बिठा रखा है, उसको थोड़ा ना बाहर फेंको, कूड़े में जाकर, डस्टबिन में, या एक पॉलीथीन लो। और एक रेमेडी बताती हूँ आप लोगों को, एक पेपर लेना है, ठीक है, उस पर ना अपना सारा गुस्सा या जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में, जो जो आपके साथ ऐसी घटना हुई है जिसे आप ये सोचते हैं कि मैं कभी भुला नहीं सकती, पेपर पे लिखा, रैप किया, गुचुड़ मुचुड़ कर कर एक डस्टबिन में फेंक दिया। और उसके साथ 3 बार दोहराना है, आज से मैं अपनी जिंदगी का सारा कूड़ा इस डस्टबिन में फेंकती हूँ। 3 बार आप ये कहोगे, अपनी ज़िंदगी का सारा कूड़ा जो कि मेरे दिलो दिमाग में बैठा पड़ा है, वो नेगेटिव सोच जो मुझे बार बार परेशान करती है, उससे मैं आज ये कचरे के डब्बे में फेंकती हूँ। और अब मैं रिलीव हूँ एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, एकदम संतुष्ट हूँ और अपने जीवन में खुश हूँ, हैप्पी हूँ, क्योंकि अब मैं खाली हो चुकी हूँ एक न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं और उसका कारण भी है कि आप पास में बहुत जीते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, हैप्पी आती नहीं है, हैप्पीनेस आपके जीवन में। देख लो भाई, आप ही हो आपके दुख का कारण, सीधा सीधा बोलूँगी मैं तो। मत सोचो इतना, पास्ट को पास्ट में रहने दो, प्रेजेंट को प्रेजेंट में, फ्यूचर को फ्यूचर में, ठीक है। चलो बहुत हो गया ज्ञान, अब बताइए आपके सोल पर्पस की ओर। सोल पर्पस आपका ये है जी कि सबसे पहले तो आपको अपने मनी को बढ़ाना है, क्योंकि आपको भेजा इसलिए गया है कि आपके जीवन में ना थोड़ा सा पैसा कमाओ, समझ रहे हो। और फैमिली कंप्लीट करो, शादी करो। आप बोलोगे तो यही तो नहीं हो रहा, कैसे करें, हो ही नहीं रहा। ये सोल पर्पस होता है, बताओ। इतनी सिंपल जिंदगी जीने के लिए दे रहे हैं भगवान, ये सोल पर्पस थोड़ी हुआ। लेकिन ये कैसे कंप्लीट होगा मेरी ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे कंप्लीट होगा ये सब। यहाँ पर तो स्टार का कार्ड है, आप लोग भी स्टार सीड है, जैसे कि मैंने आपके पार्टनर के लिए भी कहा था, सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। स्टार सीड ना एक पर्पस के साथ आते हैं धरती पर, कि उनको धरती पर आकर धरती वालों के लिए बहुत कुछ अच्छा करना है, उनकी हेल्प करनी है। अगर वो, एक एग्जाम्पल तो 10 रुपये कमा रहे हैं ना, तो 6 रुपये तो डोनेट करना ही करना है। चलो इतना नहीं कर सकते तो 4 रुपये तो डोनेट करना ही करना है, बाकी रख लो आपका है, लेकिन कुछ ना कुछ डोनेट करना ही होगा आपको। क्यों? आप हेल्प करने के लिए आए हो ज़रूरतमंदों की, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये एक एग्जाम्पल था। आप बहुत ज़्यादा कमाओ, सिर्फ 10 रुपये ही नहीं, बहुत ज़्यादा तरक्की करो परमात्मा की कृपा से, ठीक है। नहीं तो यही दुआ है, और आप बहुत लोगों की हेल्प करने के लिए आए हो। एंड आपका ये दिल में भी होगा कि अगर मैं बहुत कुछ अच्छा करूँ ना, तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊं। स्पेशली आपका सोल पर्पस यही है कि आप लोगों को खाना खिलाओ, ज़रूरतमंदों की भूख पूरी करो, क्योंकि आप बहुत भूखे लोग हैं जिन्हें पानी अच्छा नहीं मिलता, खाना अच्छा नहीं मिलता, तो आप ऐसे लोगों की हेल्प करो। दूसरा सोल पर्पस आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन आप डॉग्स को, स्पेशली डॉग्स के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। अगर आपको कोई जानवर ऐसा दिखता है, स्पेशली डॉग, अगर आप पसंद करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो आपको मैं बता दूं कि जो बाहर के डॉगीज़ होते हैं जिन्हें पालते नहीं हैं लोग, स्ट्रेट डॉग, आप उनके लिए कुछ करने के लिए आए हो। आप हो सकता है कोई एनजीओ के साथ जुड़े, या खुद ही आप थोड़े थोड़े खाना देना शुरू करें, इससे आपके जीवन में उन्नति होगी, ठीक है। यहाँ पर दूसरा आपका सोल पर्पस पता है क्या है? स्पिरिचुअलिटी। ये सुनते ही मत भागिएगा वीडियो से, पर ये बात सच है, 100% सच है कि आप लोग बने हैं। आपका सोल पर्पस ये है कि आप यूनिवर्स के साथ मिलकर काम करें, यानी कि कोई टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, वास्तु कोच, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी में। इनमें किसी कोई एक सब्जेक्ट जो आपको बहुत पसंद है, उसमें अपनी रुचि बढ़ाएं, उसको सीखें और लोगों तक उसको पहुंचाएं, यानी कि इसके माध्यम से आप लोगों की हेल्प करें। जैसे कि आज मैं आपकी कर पा रही हूँ परमात्मा की कृपा से, वैसे ही आप बहुत लोगों की हेल्प करने के लिए बने हो, ठीक है। आपका जो भी फेवरेट विषय, आप टैरो रीडिंग पसंद है तो आप इसे सीख सकते हो, आपको जो पसंद है आप वो करिए, कोई आपके लिए पाबंदी नहीं है। या आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद है इनमें से, कि आपको पसंद है कुंडलियाँ देखना भी पसंद है, यानी एस्ट्रोलॉजी, तो आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप बहुत अच्छे बनोगे, आप याद रख रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के ना मन में शंका हो रही होगी कि मैम यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता, अगर मैं टैरो का रीडर बन जाऊँ तो यहाँ तो इंट्यूशन काम आती है, और हमारी तो इंट्यूशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैम ने इसका भी सोल्यूशन सोचा है।
यहाँ पर आप देखो दोनों कार्ड कौन से हैं। द लवर्स, आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो तो आप अपने पार्टनर को कंप्लीट करने आए हो। यहाँ पर जैसे दिख भी रहा है ना, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या है, ये आप एक कप कंप्लीट कर रहे हो। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पर 2 बार लवर्स का कार्ड जंप कर आया है भाई। ये कार्ड भी, आप आम जर्नी में नहीं हो, आप लोगों की हेल्प करने के लिए भी आए हो, दूसरा शादी करने के लिए आए हो। मैंने क्यों बोला था, क्योंकि आपको अपने ट्रू पार्टनर से शादी करनी है, अपने सोल के आधे हिस्से से शादी करनी है। एक कार्ड ना लवर्स का है, तो आप अपना पसंदीदा कार्ड सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मैं बैक करूंगी कैमरे के पीछे, इसको ले जाकर चेंज करूंगी और आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कार्ड कौन सा है। इससे आपकी इंट्यूशन का आपको पता चलेगा। जिन लोगों ने भी लवर्स का कार्ड सेलेक्ट किया अच्छी बात है, जिन लोगों ने, मुझे पता है आप लोगों ने ज़्यादातर इसी को यूज़ किया होगा, तो चलिए यही करते हैं। लवर्स का कार्ड आपको बताना कौन सा है, इससे आपका इंट्यूशन टेस्ट होगा। देख लो मैं मिक्स कर रही हूँ भाई, दोनों को एक साथ शफल कर रही हूँ, 2 कार्डों को, जिससे मुझे भी नहीं पता चलेगा कौन सा कार्ड कौन सा है। देख लो, अब मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कि इन दोनों में से कौन सा कार्ड लवर्स का है, कौन सा कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आराम से सिलेक्ट कर लो और देखते हैं आपकी इंट्यूशन कितनी अच्छी है। ये 1 है, ये 2 है। अगर आपने 1 को लवर्स का कार्ड बताया है तो वो बिल्कुल सही है, 2 को बताया था तो ऑब्वियसली गलत है। अब जिन लोगों की भी इंट्यूशन अच्छी है वो बिल्कुल शक ना करें कि आपकी इंट्यूशन अच्छी नहीं है, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए ही बने हैं। चलिए, ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपने सोल पर्पस को ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल आपको ये बात ज़रूर पता लगेगी। बाय बाय, हर हर महादेव। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने पार्टनर से भी जभी मिलेंगे जब आप अपने सोल पर्पस को पूरा करेंगे। बाय। नंबर 2 या पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने भी इंट्रो नहीं देखा वो फटाफट जाके इंट्रो देख कर आओ, वरना आप पता नहीं कर पाओगे कि आपकी पाइल सिलेक्शन कौन सी है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, वो तो इंट्रो देख कर ही आपको पता चलेगा। तो अगर आप इंट्रो देख कर आए हैं और इस पाइल को देख रहे हैं तो भाई ये आप रीडिंग देख सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए, ओम नमः शिवाय। तो मैं ये देखती हूँ कि भाई आपकी शादी किससे होगी, और फिर देखेंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। ग्रुप नंबर 2, हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी वेरी नाइस, हाई प्रिस्टेस, अरे हेरोफेंट को हाई प्रिस्टेस करती रहती हूँ मैं। फर्स्ट कार्ड हेरोफेंट का है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द एम्परर। 2 राजा यहाँ मौजूद हैं। मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि आपकी करंट एनर्जी पता चल रही है, इससे आपका खिंचाव किस तरफ है मैं समझ पा रही हूँ। आप ना 2 पार्टनरों के बीच में, एक में फंसे पड़े हैं, ठीक है। एक बहुत नॉलेजेबल है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, पैसे वाला है, सुलझा हुआ व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा घमंडी है, गुस्सेल है, गुस्सा जल्दी आता है, उम्र में काफ़ी बड़ा है, पर आपका इस तरफ भी खिंचाव ज़्यादा है। लेकिन दोनों तरफ में आप फंस चुके हो कि आप अब क्या करो। खिंचाव आपका पेंटिकल्स यानी कि पैसे वाले इंसान के पास ज़्यादा है, ठीक है, जो अच्छा खासा मैच्योर है और अच्छी से आपको समझता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप ना यहाँ टूटता हुआ नजर आ रहा है दोनों के साथ ही। आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करूँ क्या नहीं, दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करूँ। आपका सोलमेट है और आप इस बात को जानते हो। तो भाई ये आपकी करंट सिचुएशन बता रहे हैं कार्ड। अगर ये सिचुएशन में आपको, तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आप कंफ्यूज थे कि आपकी रीडिंग है या नहीं, तो भाई आपकी रीडिंग है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी और आपका सोल पर्पस क्या है। मैं इस डेक से आपका सोल पर्पस देखूंगा और इससे आपकी शादी किससे होगी ये देखते हैं। लवर्स का कार्ड है, फिर लेने का मन नहीं है मेरा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वाओ, देखो भाई हेरोफेंट का कार्ड है ये, फिर से आ गया। 3 of Pentacles, the Emperor, oh sorry, Temperance, 10 of Pentacles, the High Priestess, फिर से
2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। समझ गए हो आपकी शादी किससे होगी। डेविल का कार्ड भी है यहाँ पर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को फील कर रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। आप ना जो 2 रिश्तों में फंसे हुए, मैं आपको एक चीज बताऊं, इनमें से एक आपका कार्मिक रिश्ता भी है। तो जो भी आप फैसला लो, बहुत सोच समझ कर लेना। इस चीज को मैंने क्लियर करने के लिए पूछा था, आया तो है क्लियरिटी में, पर आपको ही फैसला लेना पड़ेगा बहुत सोच समझ के। हालांकि आपका रियल पार्टनर है जो कि पेंटिकल्स की एनर्जी में है, पैसों से संपूर्ण, दिल का साफ और दिमाग का धनी। यानी बहुत हाई एजुकेशन इन्होंने करी होगी, कोई गुरु हो सकते हैं ये। ठीक है, कोई गुरु मुझे स्पिरिचुअलिटी में लग रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल गुरु होंगे कोई, या स्पिरिचुअलिटी में होंगे, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इनमें से कोई अकल साइंस से जुड़े हो सकते हैं, या फिर कोई मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हैं। ठीक है, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, रेकी हीलर वगैरह, या रेकी इन्हें पता हो, या हीलर कोई भी किसी प्रकार का, या कोई साइकेट्रिस्ट। ठीक है, हो सकते हैं ये। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। पैसों से बहुत ज़्यादा धनी होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई एक हो सकता है, या फिर आप ना इनको काम के वक्त मिले हो, किसी ग्रुप में आप काम कर रहे हो, ऐसी जगह आप मिले हो इनसे। ठीक है, वही है आपकी ट्रू पार्टनर। ठीक है, विक्ट्री मिलेगी। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम चल रही है, 2 सिचुएशन चल रही है, तो शादी आपकी इन्हीं से होगी। जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगी। शादी तो आपकी इन्हीं से लिखी है। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। कार्ड को मैं रख देती हूँ, पता चल गया आपका पार्टनर कौन सा है। हैप्पी, ग्रुप नंबर 2 का सोल पर्पस क्या है यूनिवर्स। जजमेंट की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको पहले ही आपका सोल पर्पस या तो समझा चुकी है, या आपको हिंट दे चुकी है, और आपको पता भी है कुछ लोगों का। ये ना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं रख रही हूँ इसको साइड में। ये बार बार एक ही चीज आ रही है मुझे। यहाँ पर दूसरी एक और चीज लग रही है, उससे मैं कंफर्म करके बताती हूँ आपको। ठीक है, वो मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर अटेंशन ऐसा नहीं है मैं आपको, लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों लग रहा था कि एक सेकेंड। देखिए, या तो आपको ना कोई ऐसा पार्टनर मिलने वाला है, ठीक है, जो कार्मिक हो, जिसके साथ आप जाना चाह रहे हो वो कार्मिक हो, या आपकी लाइफ में ऐसा होगा, सॉरी जो भी रीडिंग देख रहे हैं, पर जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं वही कहूँगी, कि आपकी पहले किसी से शादी हो, फिर वो शादी चले ना, टूट जाए किसी कारण, फिर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी हो जो आपके ट्रू सोलमेट हो, और आपके वो चाइल्ड फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता मुझे लग रहा है। या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो और किसी से अट्रैक्ट हो रहे हो। ये 2 चांसेस हैं। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस हैं, क्या ही करूं, यूनिवर्स इतने सारे मैसेज दे रही है मुझे। ठीक है, आपका आकर्षण बढ़ रहा है उस ओर, तो मैं एक सलाह दूंगी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो देखो जहाँ आप हो वहीं ठीक हो। जिस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, वो आपका कार्मिक पर्सन है, आपको पता भी नहीं है एक चीज़ का। आपको लग रहा है कि अभी बहुत प्यार दिया जा रहा है, पर नहीं, वो कार्मिक है। ठीक है, अब जो लोग नहीं समझ पा रहे इस बात को, मैं नहीं समझा सकती। ठीक है, कि जब हम प्यार में होते हैं तो हर दूसरा बोलने वाला गलत ही लगता है,
पर यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं तो मैं आपको सलाह दे रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स इसलिए बार बार ये चीज़ बता रही है मुझे। अब जजमेंट की कार्ड के साथ बोला तो मैंने नोटिस करा इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं आपका सोल पर्पस देखूंगी कि क्या सोल पर्पस है आपका। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके जी, आपका सोल पर्पस क्या है कि पहले तो आपको ना बहुत सारे आपके पास्ट लाइफ के कर्माज हैं, ठीक है, उन सबको क्लीन करना है, हटाना है लाइफ से, खत्म करना है। बहुत कर्माज बाकी हैं, ठीक है, और आपको पता हो सकता है ये बात हो। कर्मा हीलिंग करनी है आपको। क्या करना है, सबसे पहले तो ना अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करनी है, बैठना है, आराम से रिलैक्स होना है। अब जो लोग बैठ नहीं सकते किसी कारण से, तो आप लेट कर इस चीज़ को कर सकते हो आराम से। 7 चक्रा मंत्र लगाना है डेली, सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। कुछ नहीं करना, उठते ही आपको कोई काम नहीं करना। आप जिस समय उठते हो ना उससे 5 मिनट पहले उठना शुरू कर दो बेशक, ठीक है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे कार्मिक कर्मा देख रही हूँ मैं जो आपको लाइफ में दुखी करेंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा रिश्ते खराब मिलेंगे, फिर जाकर एक अच्छा रिश्ता मिलेगा, उसमें भी आप हो सकता है थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करो, लेकिन इसकी वजह से आप आओगे स्पिरिचुअलिटी में, जैसे अभी आप हो शायद, ठीक है। आप नॉलेज लोगे किस चीज़ की, स्पिरिचुअलिटी की, किसी ना किसी अकल्ट साइंस से जुड़ी चीज़ों की, यानी पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु, इन सब में से किसी एक का या इनमें से 3-4 चीज़ों को, जिसमें भी आपकी दिलचस्पी हो, आप उसकी नॉलेज लेने के लिए बनो। क्यों? ताकि आप लोगों का भला कर सको। अब आप जब लोगों की हेल्प करोगे, कहते हैं, अब मान लो एक आपने में से काफ़ी लोगों ने, मैं किसी फिल्म का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही, पर थैंक गॉड मूवी देखी होगी, और उस मूवी में आपने एक चीज़ देखी होगी ना कि एक तरफ ब्लैक बॉल्स होती हैं और एक तरफ वाइट बॉल होती हैं। जितने वो कर्मा अच्छा करता रहता है, ब्लैक बॉल खत्म हो जाती है, वाइट बॉल बढ़ती रहती हैं। और वैसे अगर उस वो नेगेटिव कर्मा करता है तो वाइट बॉल खत्म होती है और ब्लैक बॉल मिलती है। वो ब्लैक बॉल क्या है? हमारे नेगेटिव कर्माज, और वो वाइट बॉल अच्छे कर्मा है। तो वही है, अगर आप बहुत अच्छे कर्म करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे, वैसे ही आपकी जितनी भी कार्मिक चीज़ें हैं वो कटती रहेंगी और आपके नए नए चैप्टर, यानी अच्छे चैप्टर ज़िंदगी के खुलना शुरू हो जाएंगे, आपके गुड कर्मास क्रिएट हो जाएंगे। तो बस यही है आपके लिए एक रेमेडी कि आपको एस्ट्रोलॉजी, इन जो इसमें भी आपका मन करता है ना, इसको सीखो, लोगों की हेल्प करो, इसके थ्रू आप पैसा कमाओगे, ठीक है, आप और अच्छी चीज़ें कर सकते हो। तो ये था भाई आपका सोल पर्पस। बहुत सारे कार्मिक चीज़ें, आप उसको हटाना ही है आपका सोल पर्पस सबसे पहले। तो उसके लिए आपको भगवान की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी कि अकल्ट की सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को विश्वास ना हो इस बात पर, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक आए ना तो डेफिनेटली आपके लिए, और आपसे रेजोनेट हो गई अगर ये चीज़ें, तो आप ही के लिए मैसेज था। बाय बाय, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल।